बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उनके ये दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते। और आप सब भी अगर ये सोचोगे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कि मैंने उस समय और मेहनत कर ली होती और अपने को एकाग्र कर लिया होता और ध्यान से मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये समय मेरा दोबारा आ जाए तो मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय लौटकर नहीं आएगा। समय बहुमूल्य है, समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। जैसे आज तारीख कितनी है गणेश जी? 6 तारीख सितंबर का महीना, 11:35 घड़ी दिखा रही है। ये अब हमारे जीवन में ये समय किसी के भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए। अपने ये दिन फालतू के कामों में मत लगाइए। केवल जो है इधर गए उधर गए, आजकल बच्चों को हो गया है कई बार मोबाइल भी देखते रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। उसका भी अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बात में आज मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था श्रीधर जी, ये आपने जो भाषण दिया, गुरु की जो बात कही, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, जो जीवन में कुछ घूमा हूं, पढ़ा हूं, समाज में गया हूं, जो थोड़ा मेरे को आत्मबोध हुआ कि मुझे लगा कि मेरे इतने प्रिय छात्र छात्राएं, ये आने वाले कल के कर्णधार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हम सबका इतना भावपूर्ण यहाँ पर स्वागत किया, तो जरूर मुझे इन सबको बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब बातें करी हैं। मैं नकल माफिया की बात कर रहा था। नकल माफिया पर कार्रवाई करी, उसका परिणाम हुआ कि आज डेट तक लगभग 25,000 नियुक्तियां, 25,000 नियुक्तियां, कितनी बच्चों? 25,000 नियुक्तियां आज डेट तक संपन्न हो गई हैं। और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में ही हुई हैं, 25,000, यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक। और जो 2000 से लेकर 2021 तक मात्र 16,000 नियुक्तियां हुई थी। और ये अभी रुकने वाला नहीं है, मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा हूं। ये नियुक्तियां लगातार अनवरत रूप से जारी रहने वाली हैं। आप सब भी अगर सरकारी नौकरियों में जाने का, सरकारी सेवा करने का आप सबके मन में इच्छा हो कि भाई आप लोग अभी 8th में 9th में, मैं पूछ रहा था कौन सी क्लास में है, तो आप सब जब 12th कर लोगे, आप बीएससी बीकॉम या बीए कर लोगे, उसके बाद जो भी आप पीजी करोगे या कुछ और करोगे या सरकारी नौकरियों में जाओगे, एग्जामों में भाग लोगे, तो अब ये नियुक्तियां लगातार होने वाली हैं, ये रुकने वाली नहीं है। आप सपने को साकार करने के लिए सरकार ने अपना काम कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया। अब आप सबको अपना काम पढ़ लिख करके, तैयारी करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 200 से अधिक ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। उसमें कोई स्तर नहीं देखा गया है। पहले के समय में एक स्तर देखा जाता था कि छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती थी और बड़े छूट जाते थे। अब जो लापरवाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप, जो देहरादून में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो नियुक्ति पत्र बांटते हुए और युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हुए नजर आए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करेंगे। शहर में लगे 13 अत्याधुनिक लॉन्ग
रेंज इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ ये सायरन बजेंगे। घंटाघर, सौंदर्यीकरण, 4 स्थानों पर स्थापित हिलांस आउटलेट। तो ये अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे। घंटाघर, सौंदर्यीकरण, 4 स्थानों पर स्थापित हिलांस आउटलेट होगा और इसमें देखिए पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ ये सायरन बजेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हमें फ़ोन करना पड़ता है अलग अलग जगहों से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जब ये सायरन्स लग जाएंगे तो एक साथ इन सभी जगहों को अलर्ट कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पहुँचाया जा पाएगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये सायरन अत्याधुनिक जो बनाए गए इनका उद्घाटन करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। तो शहर में लगे हैं 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन जो काफी दूर तक आवाज पहुंचाएंगे। पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ ये सायरन बजेंगे, सारे एक साथ बजने में सक्षम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करेंगे। देखिए ये कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि उत्तराखंड जो एक ऐसा प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पर आपदाएं हमने देखा है कि पिछले दिनों किस तरीके से आपदाएं आई हैं और लोग सबसे ज़्यादा से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ऐसे सायरन की व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब धराली में आपदा आई तब लोग सीटी बजाकर लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमने देखा है कि असर बुरा पड़ा है और इसी